हमने पेपर में आए हुए कुछ कार्य समय के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है। इसमें हमने क्वेश्चनों का जो लेवल लिया वो स्टेप बाय स्टेप लिया। पहले सबसे इजी, फिर उससे थोड़ा कठिन, इस हिसाब से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में करते हैं, तो इसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो देखिए तरीका क्या है। पहला क्वेश्चन है 16 पुरुष 8 दिन में करते हैं, 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो x। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार, तो ऊपर कितना हो गया? 32। नीचे हो गया 3, 3 का भाग दिया तो 10 सही 2/3, तो इसका आंसर कितना आ गया? 10 सही 2/3। दोबारा देखिए, दोबारा समझा देता हूँ एक बार कि 16 पुरुष कितने दिन में करते हैं? 16 पुरुष तो करते हैं 8 दिन में, तो इन्होंने पूछा 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ऊपर हो गया 32 और नीचे हो गया 3, 3 का भाग दिया तो कितना हो गया? 10 सही 2/3। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिन में करते हैं, तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, जो 12 पुरुष है वो 8 दिन में करते हैं, 1/3 का मतलब 1/3। तो इन्होंने पूछा फिर तो 16 पुरुष कितने दिन में इसी काम को, इसी काम का मतलब एक काम माना जाता है, एक काम मतलब पूरा काम, ठीक है। तो 8 से कटा 2 बार, 2 से कटा 6 बार, और 6 तिया 18, तो इसका आंसर कितना आएगा? 18 दिन। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, यदि ए और बी मिल जाए तो कितने दिन लगते हैं? 8 दिन। इन्होंने कहा ए अकेला 24 दिन में करता है, तो एलसीएम आ गया 24, 8 तिया 24 और 24 एकम 24, ठीक है। तो ऊपर 8 से 24 3 बार कटा, 1 बार, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, ठीक है। और यहाँ पर कौन बच गया? बी। तो बी 2 के हिसाब से कितना समय लेगा? तो ये लेगा 12 दिन। बी 2 के हिसाब से कितना समय लेगा? 12 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसे 12 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में? तो ए तो करता 8 दिन में, बी करता 12 दिन में, तो एलसीएम कितना आ गया? 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, दोनों मिल जाएंगे तो काम कितना होगा? 5। 5 के हिसाब से कितना समय लगेगा? 5 चौक 20, 4/5, तो इसका आंसर आएगा 4 सही 4/5। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी किसी काम को 12 घंटे में करते हैं। देखिए, तो ए और बी कितना समय लेते हैं? ए प्लस बी करते हैं तो लगते हैं 12 घंटे, ठीक है। बी प्लस सी, बी और सी करते हैं 15 घंटे, ठीक है। सी और ए 20 घंटे, सी प्लस ए कितना लेते हैं? 20 घंटे। तो एलसीएम आ गया 60, 12 पंजे 15 चौका और 20 तिया। तो इसमें 2 बार तो ए आ गया, 2 बार ही बी आ गया और 2 बार ही सी आ गया, तो ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया। 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो 1 बार 2 बार ही ए, 2 बार ही बी, 2 बार ही सी, तो 5 इसने करा, 4 9 इसने करा और 3 12 इसने, तो काम कितना हुआ? 12। जब 2 2 बार आए हैं, 2 से काटा तो कितना बचा? 6। जब ए बी सी एक एक बार आएंगे तो काम कितना होगा? 6। 6 के हिसाब से तीनों कितना समय लेंगे? 10 दिन। भाई 60 है, 6 के हिसाब से कितना समय लेंगे? 10 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, राम और श्याम अलग अलग किसी कार्य को 20 और 25 दिन में पूरा करते हैं। राम कितने दिन में करता? 20 दिन में, और श्याम कितने दिन में करता? 25 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया? 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। तो राम तो करता है 5 काम, श्याम कितना काम करता है? 4 काम। इन्होंने कहा 5 दिनों तक एक साथ काम किया। भाई 4 और 5 कितना हो गया? 9, 9 करते हैं एक दिन में, और 5 दिन तक करा तो कितना हो गया? 45। तो 45 काम तो इन्होंने 7 करा, 100 में से 45 हो गया तो बचा कितना? 55 काम बच गया। अब इन्होंने कहा इसके बाद राम काम करना छोड़ दिया, तो राम ने छोड़ दिया तो बचा कौन? श्याम। श्याम एक में कितना करता? 4। इन्होंने कहा इसके बाद राम ने काम करना छोड़ दिया, तो श्याम शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो श्याम कितना करता? 4। 4 के हिसाब से भाग दे दो, 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4
15 हो गया, 4 तिया 12, 3 बचा 3/4। तो शेष काम को श्याम करेगा 13 सही 3/4 समय में। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ इस सवाल को। भाई राम तो करता है कितने में, राम तो करता है 20 में, और श्याम कितने में करता है, श्याम करता है 25 में। एलसीएम कितना आ गया 100, 20 पंजे 25 चौका। ठीक है, दोनों ने 5 दिन तक काम किया, 5 और 4 9, 5 दिन तक करा तो कितना हो गया 45। 100 में से 45 काम हो गया तो बचा 55। अब बचा हुआ जो 55 काम है उसमें राम ने काम करना छोड़ दिया, तो करेगा कौन अब, श्याम। श्याम जो है वो कितना करता, 4 करता, तो श्याम 4 के हिसाब से मैंने भाग दिया, तो अभी आया था 13 सही 3/4। तो श्याम कितना समय लेगा शेष कार्य में, 13 सही 3/4 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा, सुरेश तथा नरेश की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा 2:3। तो सुरेश की कितनी दे रखी है 2, और नरेश की कितनी दे रखी है 3। सुरेश अकेले एक काम को 36 दिन में करता है। भाई सुरेश की क्षमता कितनी है 2, तब 36 दिन तक करता है। नरेश की क्षमता 3 है, तो कितने दिन तक करेगा, तो 3 के हिसाब से कटा 12, 12 दूनी 24, ये 24 दिन में कर देगा क्योंकि उसकी क्षमता ज़्यादा है। भाई ये तो 2 काम करता है, वो 3 काम करता, तो 3 के हिसाब से कम दिन लेगा। ठीक है, 2 के हिसाब से इसने 2 गुना 36, तो 3 गुना x, तो 3 से कटा 12 बार, 12 दूनी 24 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन। राम और श्याम की क्षमता जो है इसमें कितनी दे दी, 5 तथा 5:7। देखो तो इसमें कितनी हो गई, राम की तो हो गई 5, और श्याम की कितनी हो गई, श्याम की हो गई 7। ठीक है, अब इन्होंने कहा यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन तक करते हैं, दोनों मिलेंगे तो काम बैठेगा 12, और 15 दिन तक करेंगे तो टोटल कितना बैठेगा 180। ठीक है, दोनों मिलकर करेंगे तो कितना बैठेगा 180। राम अकेले कितने दिन में करेगा, तो राम की क्षमता 5, 5 के हिसाब से कितने लेगा 36 दिन। भाई इन दोनों ने मिला तो कितना हो गया 12, और 15 दिन तक करा तो 180 हो गया, और राम की पूछेगा तो 5 का भाग देना, और श्याम की पूछेगा तो 7 का भाग देना। तो राम की पूछी थी, 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 36 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम किसी काम को 6 दिन में, श्याम उसे 8 दिन में। तो राम कितने दिन लेता 6 दिन, श्याम लेता 8 दिन। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 24। 6 से कटा 4 बार, 8 से कटा 3 बार। ठीक है, अब वे दोनों एक साथ मिलकर करें तो कुल मजदूरी 280, तो रुपए कितने हो गए 280। अब हमारा एलसीएम से कोई मतलब नहीं है, क्षमता से है। तो पहले वाले की क्षमता तो आई है 4, दूसरे वाले की कितनी आई है 3, टोटल कितना हो गया 7। 7 का भाग दे दिया तो कितने बार कटा, 7 चौक 28, 40 बार। जिसका पूछेगा उसमें 40 की गुना कर दो, तो कुल मजदूरी में राम और श्याम का हिस्सा क्या होगा, तो 40 तिया 120, और 40 चौका पहला कितना आएगा 40 चौका 160, और 40 तिया 120। तो पहले वाले की 160 आएगी और दूसरे वाले की 120 आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो पुरुष लिखे ऊपर, 10 पुरुष कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। फिर आगे कहा है 15 महिलाएं 12 दिन में करती हैं। अब महिला 15 महिला कितने दिन में करती हैं 12 दिन में। अब इन्होंने कहा 10 पुरुष और 15 महिला, तो पुरुष के ऊपर तो पुरुष लिखने हैं और महिला के ऊपर महिला में लिखनी है। मिलकर कहिए तो काय का चिन्ह लगा देना प्लस का, तो 10 से 10 खत्म, 15 से 15 खत्म। यहाँ तो बचा 1/15 और यहाँ बचा 1/12। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, तो ये हो गया 9/60। यदि मैं इसे 3 से काटूंगा तो 3 बार और 3 से काटूंगा 20 बार। तो क्षमता निकालने के लिए पलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20/3। तो भाग दूंगा तो कितना आएगा 6 सही 2/3 दिन। तो आंसर कितना आएगा 6 सही 2/3 दिन।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दो व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को मिलकर पूरा करते हैं। ये दोनों उसी कार्य को अकेले अकेले क्रम से 30 और 40 दिन में। देखिए ऐसा क्वेश्चन करवा दिया, फिर भी बता देता हूँ। ए तो करता 30 में, बी करता 40 में। एलसीएम आ गया 120, 30 चौका और 40 तिया, तो क्षमता कितनी आ गई 4/3 की। अब टोटल 2100 रुपये हैं। हमारा एलसीएम से कोई मतलब नहीं है, क्षमता से है। इसकी 4 और इसकी 3, 4 और 3 7 का भाग दे दिया, तो कितने बार कटा 300 बार। जिसका पूछेगा 300 चौका और 300 तिया, दोनों की क्षमता आ गई, पहले की 120 और दूसरे की 90। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। वह इसके लिए कुछ मजदूरों को कार्य पर लगाता है, लेकिन उसमें से 6 मजदूर पहले ही दिन अनुपस्थित रहते हैं। तो मूल रूप से कार्य पर लगाए गए मजदूरों की संख्या। देखिए कैसे होगा। मैंने माना उसने x मजदूर लगाए, तो 9 दिन में ठेका लिया। पहले ही दिन 6 मजदूर नहीं आए, तो कितने आए x - 6। ठीक है। 6 मजदूर पहले ही दिन अनुपस्थित रहे, तो मूल रूप से कार्य पर लगाए गए मजदूरों की संख्या। अब उन्होंने कहा ठेका लेता, इसके लिए कुछ मजदूरों को कार्य पर लगाता, लेकिन उसमें पहले ही दिन 6 मजदूर अनुपस्थित रहते हैं। मूल रूप से कार्य पर लगाए गए मजदूरों की संख्या। दोबारा भी इसे दिन बताने चाहिए थे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें यह नहीं बताया गया कि जो बचे हुए मजदूर हैं उन्होंने काम कितने दिन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, x किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, y जिसकी क्षमता x से 50% ज़्यादा है। बहुत आता क्वेश्चन। देखिए x कितने दिन में करता है 15 दिन में। ठीक है। और y की जो क्षमता है, y जिसकी कार्य करने की क्षमता x से 50% ज़्यादा है। मतलब x की 100 है तो उसकी 50% ज़्यादा, तो उसकी कितनी होगी 150। कितने दिन लेगा, तो मैंने x मान लिया। ठीक है। 50 दूनी 50 तिया, 3 से काटा 5 बार और 5 दूनी 10, तो कितने दिन लेगा 10 दिन। जितने परसेंट ज़्यादा, तो ऊपर मैंने 100 लिखा, 50 ज़्यादा तो नीचे कितना लिख दिया 150। एक बार और देखिए, x की क्षमता कितनी मानी, x के दिन दे रखे हैं आपके 15, y की क्षमता इससे 50% ज़्यादा, तो इसकी तो 100 हो गई, तो उसकी कितनी हो गई 150। कितने दिन लेगा, तो दिन मान ली x। 50 दूनी 50 तिया, 3 से काटा 5 और 5 दूनी 10 दिन, तो इसका आंसर कितना आएगा 10 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्याम एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो श्याम कितने लेता है, श्याम लेता है 30 दिन। ठीक है। राम उसी कार्य को 15 दिन में करता, तो राम कितना लेता 15 दिन। एलसीएम आ गया 30, 30 एकम 30 और 15 दूनी 30। अब इन्होंने कहा और भावुक उसे 10 दिन में पूरा करता, तो भावुक B4 भावुक कितने लेता 10 दिन, और 10 तिया 30। ठीक है। वे तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 2 और 1 3 और 3 6, 6 के हिसाब से कितने दिन लेंगे तीनों, 5 दिन। तीनों मिलेंगे तो 6 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी कितने दिन लेते हैं, ए और बी लगेंगे तो लगेंगे आपके 6 दिन। ठीक है। ए अकेला 9 दिन में करता है, ए अकेला लेगा तो कितने दिन लगेंगे 9 दिन। ठीक है। अब इन्होंने कहा बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता, तो भैया इसका एलसीएम निकाल लिया हमने। एलसीएम आ गया 18 ही आ जाएगा, 36 भी नहीं 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, तो 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर कौन आ गया बी। बी 1 के हिसाब से कितने दिन लेगा 18 दिन, तो इसका आंसर कितना आएगा 18। ये पीछे भी करवा चुके हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ए की कार्य क्षमता बी से आधी है। देखिए जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से आधी है, तो बी की 2 है तो ए की कितनी आ गई 1। ठीक है। दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं, दोनों मिलेंगे तो काम होएगा 3, और 14 दिन में करेंगे तो काम कितना बैठेगा 42। ठीक है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले करेगा तो 2 के हिसाब से कितना लेगा 21 दिन। यदि बी अकेले करेगा तो 2 का भाग देना, ए अकेले पूछेगा तो 1 का भाग देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 पुरुष एक किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो पहले लिखे पुरुष, 10 पुरुष कितने दिन लेते हैं 10 दिन।
12 महिला 10 दिन, तो 12 महिला कितने दिन लेती हैं? 10 दिन। ठीक है, तो 15 पुरुष और 6 महिला, 15 पुरुष और 6 महिला मिलकर काट लो। तो 6 से 12 कितने बार कटा? 2 बार। 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 2 बार। ठीक है, तो 3/20 तो यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ गया? 1/20 यहाँ पे आ गया, तो एलसीएम तो 20 आ गया, ऊपर कितना आ गया? 4। तो इसका कट के कितना आ गया आंसर? 5 दिन। ठीक है, बटे में नहीं, इसका पूरा आता, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने आया था वो पलट के लिखा था, तो इसे पलट के लिखते हैं। तो कितने दिन आएगा? 5 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। बस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।